और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात जल, जंगल और जमीन की आवाज बुलंद कर रहे आदिवासी इलाके की। मध्य प्रदेश की सीट पर कांग्रेस का आजादी के बाद से कब्जा रहा है। बीजेपी सांसद महज एक बार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सका। वक्त बदला और राजनीति की दशा दिशा भी। हक और हुकूक की आवाज एक साथ बुलंद करते करते आदिवासी अब बिरादरी की राजनीति की भेंट चढ़ चुके हैं। एक नजर मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ में भील भिलाला के सियासी रण पर। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और आदिवासी जननायक टंटिया मामा की जन्मभूमि रतलाम झाबुआ लोकसभा। आदिवासी इलाके में बजे चुनावी बिगुल में टंटिया मामा के हक हुकूक की लड़ाई क्रांतिकारी बयानों में उलझ कर रह गई। बीजेपी ने दोबारा भगवा लहराने के लिए मौजूदा सांसद का टिकट काटकर मोहन सरकार में वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर पर दाव खेला है। आदिवासी किले पर पंजा मारने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया को सेनापति बनाया। भारतीय जनता पार्टी की जमीन की कोई उपलब्धि नहीं, सामने वाले उम्मीदवार की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अब उन्होंने तो एक उम्मीदवार बना के दे दिया है। तो मतदाता आजकल बहुत जागरूक है। जो जिसने कुछ काम ही नहीं किया उसको वोट देने का अधिकार ही नहीं। पार्टी ने 20 साल से भाजपा की सरकार भोपाल में क्या दिया, झाबुआ जिले को क्या दिया, अलियाजपुर को क्या दिया, रतलाम को एक नए पैसे का काम किया। उन्होंने बस जगह जगह रतलाम मंत्री बना दिया, झाबुआ बना दिया, अलियाजपुर, और मंत्री भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं उपलब्धि। तो ये सब जनता समझ रही है। आप चिंता मत करना, मैं दूर की नहीं हूँ, पास की रहने वाली हूँ और जमीन से जुड़ी हुई हूँ, बूथ की कार्यकर्ता हूँ, दूसरी बार की जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ। कैसे काम कराना मैं भली भांति जानती हूँ भाइयों। और मेरे सर पर 3 कैबिनेट मंत्री जी के हाथ है और आदरणीय मोहन यादव जी का हाथ है। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई आदिवासी इलाके में भील भिलाला की जंग में तब्दील हो चुकी है। 5 बार के सांसद कांतिलाल भूरिया भील बिरादरी से आते हैं और इलाके में जबरदस्त पैठ रखते हैं। जबकि अनीता नागर भिलाला समुदाय से आती है। 2023 में हुए चुनाव में अनीता नागर के पति नागर सिंह चौहान ने जीत हासिल की। आदिवासी इलाके में भगवा लहराने का इनाम मोहन सरकार में मंत्री पद से मिला। पत्नी अनीता नागर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। कहावत है मोहब्बत और जंग में सब जायज है। लिहाजा बीजेपी ने परिवारवाद को नजरअंदाज कर महिला शक्ति बनाम कांति का न्याय की जंग छेड़ दी। महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए वोट कर रहा है। धार से बहन सावित्री ठाकुर और रतलाम से बहन अनीता नागर सिंह चौहान, इन दोनों को हर बूथ पर जिताना है। इनको रोकना है, एक साथ हमें लड़ना है, संविधान को बचाना है। आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपका जंगल और आपका जल, इन सब चीजों की रक्षा करनी है। मैं जानता हूं कि यहां आप भूरिया जी को पूरा समर्थन देंगे और भारी बहुमत से उनको आप जिताने का काम करेंगे। प्राकृतिक संपदाओं से भरा झाबुआ को सोने की खदानों के लिए तो रतलाम चटपटी नमकीन के लिए जाना जाता है। झाबुआ इलाके से कांतिलाल भूरिया आते हैं और रतलाम इलाके से अनीता नागर चौहान। रतलाम में बीजेपी की जबरदस्त पैठ है तो झाबुआ में पंजे का वर्चस्व है। लिहाजा जंग एक दूसरे के इलाके में पैठ बनाने पर ठन गई और बयानों की बंदूकों से आदिवासी जंगल गूंज उठा है। देख लेना विक्रांत भूरिया जिस प्रकार मेरे बारे में बोल रहे, बहुत भयंकर भुगतेगा आने वाले टाइम में, देख लेना तुम। ये बहुत भयंकर भुगतेगा। अभी तक पाला किसी से पड़ा नहीं है। पाला नागर सिंह चौहान से पड़ा, बहादुर सिंह डावर से पड़ेगा क्यों? उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है, इसको पता नहीं है।
जो उनके अंदर का डाकू छुपा हुआ था बाहर आ गया। और जिस तरह से उन्होंने दूसरों को डरा धमका कर राजनीति करी है, मैं उनको बता देना कि मेरे साथ वो चलेगा नहीं। और जो ये बोल रहे हैं कि किस खेत की मूली है, तो मैं उनको बता दूं, मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, अच्छों का इलाज करा है। तो कौन किस खेत की मूली है, ये तो चुनाव के बाद पता लग ही जाएगा। रतलाम सीट पर दल चाहे जो भी हो, लेकिन दबदबा भूरिया का ही रहा है। सालों मशक्कत के बाद मोदी लहर में 2 बार जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी इस बार मोदी फैक्टर, महिला शक्ति और 3 मंत्रियों के सहारे कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरे को छिपाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन जीत की बाजी वही मारेगा जिसके साथ भील और भिलाला होंगे। रतलाम लोकसभा में कुल मतदाता 20,72,288 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 10,29,902 हैं। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 10,42,330 है। आदिवासी मतदाताओं की आबादी 74% है। वहीं अनुसूचित जाति की संख्या 4% है और ओबीसी वोटर 22% के करीब है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो भील समुदाय 59% है। वहीं भिलाला 31% के करीब, जबकि पटेलिया बिरादरी 10% है। रतलाम की कुल आबादी का 17% शहर में निवास करता है, जबकि 83% ग्रामीण अंचल में। हमारे क्षेत्र की बहुत समस्या है। सबसे पहले तो अतिक्रमण, जहाँ देखो वहाँ पर लोग, जरा सी खाली जगह देखी वहाँ पर अतिक्रमण। सबसे बड़ी समस्या झाबुआ जिले में अपने पलायन की है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत से गरीब व्यक्ति है, गरीब वर्ग के व्यक्ति है, जो अपना झाबुआ छोड़ के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के लिए काम के लिए जाते हैं। मुद्दा तो ये है कि झाबुआ में कॉलेज, कृषि कॉलेज वगैरह होना चाहिए और फिर राष्ट्र हित में को देखते हुए मतदान करेंगे। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जो जिले में पलायन हो रहा है, जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ से पलायन करके गुजरात जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी आए कैंडिडेट, जो भी हो चाहे, तो वो उस पलायन को रोके। महंगाई और बेरोजगारी केवल देश की समस्या है। देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा। रतलाम की विजय गाथा के पन्नों को पलटे तो कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के अमर सिंह डामोर ने जीत दर्ज की और 1957 में भी जीत का सिलसिला जारी रखा। 1962 में कांग्रेस की जमुना देवी ने कांग्रेस का इकबाल बुलंद किया, जबकि 1967 के चुनाव में सूर सिंह ने कांग्रेस किले की कमान संभाली। हालांकि 1971 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के भागीरथ भंवर ने कांग्रेसी किले की दीवार हिला दी। 1977 में भागीरथ भंवर ने पाला बदलकर जनता पार्टी का खाता खुलवाया, लेकिन कांग्रेस के दिलीप सिंह भूरिया ने 1980 आदिवासी इलाके में कांग्रेस की वापसी कराई और 1996 के चुनाव तक लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड कायम किया। 1998 के चुनाव में कांग्रेसी गढ़ की कमान कांतिलाल भूरिया ने संभाली। लगातार 4 चुनाव जीतकर 2009 तक रतलाम में कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया, लेकिन 2014 में दिलीप भूरिया ने पाला बदलकर रतलाम में कमल की खुशबू बिखेरी। हालांकि 2015 में निधन के बाद कांतिलाल भूरिया ने फिर से वापसी की। 2019 में एक बार फिर मोदी लहर में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने भगवा पताका लहराई। रतलाम झाबुआ विधानसभा की 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का विधायक है। 24 के चौसर में आदिवासियों के हक के मुद्दे से ज्यादा उम्मीदवारों का फोकस आधी आबादी को साधने में है। एक तरफ बीजेपी ने अनीता नागर के जरिए नारी शक्ति पर दांव खेला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस। बहनें, जितनी भी पदाधिकारी बहनें हैं, उनके प्रयास से घर घर जाकर इन बहनों को आमंत्रित किया गया और बहनों ने आमंत्रण स्वीकारा और यहाँ तक पहुँची। और मुझे यही लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं और बिल्कुल उनका आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय होगी, क्योंकि बहनों का जब आशीर्वाद रहता है तो वो बिल्कुल विजयी होते हैं। कांग्रेस सरकार में हमने उसमें घोषणा पत्र में लिखा है, हमने हर महिला को हर महीने 8,500 रुपये देंगे, 1 साल का 1 लाख। महिला का बेचने का, मंगलसूत्र बेचने का मौका ही नहीं आएगा। हम कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आते हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे हर साल और 15-15 लाख रुपए जो मतलब लोगों को खाते में जमा करने की बात की, उन्होंने किया ही नहीं, हमने तो किया है।
रोज बेरोजगारों को उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, क्यों नहीं दी? महिलाओं को साधने के साथ साथ विकास बनाम बदलाव का मुद्दा भी रतलाम में चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी का वनवासी इलाके में फोकस का ही नतीजा था कि विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस अपने ही गढ़ में 3 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस के सामने एक बार फिर अपने गढ़ में वापसी की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने झाबुआ से विजय रथ दिल्ली पहुंचाने का चैलेंज। रतलाम से सुशील खरे, झाबुआ से नीलेश भानपुरिया, अलीराजपुर से सुनील जोशी के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।